साईं राम दोस्तों, क्या सिर्फ ज्ञान से ईश्वर मिल जाते हैं? क्या केवल तपस्या, ध्यान या भक्ति ही पर्याप्त है? आज के इस पवित्र अध्याय में साईं बाबा हमें सुनाते हैं कि जंगल में चार साधकों की अद्भुत कथा, जहाँ चार विद्वान मित्र सत्य की खोज में निकलते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुँचता है सिर्फ वही जो अपने अहंकार को त्याग कर गुरु पर पूर्ण विश्वास करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर का मार्ग किताबों से नहीं बल्कि निष्ठा और सबूरी से खुलता है। जंगल में चार साधक, गुरु महिमा की एक कथा। एक बार की बात है, एक घने जंगल में चार ज्ञानी साधक जो बचपन से ही मित्र थे, ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष की खोज में भटक रहे थे। वे सभी शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे। हर वेद और उपनिषद का ज्ञान उनकी जुबान पर था, लेकिन मोक्ष के मार्ग को लेकर उनमें गहरा भेद था। पहला साधक, वह कर्मवादी था। उसका दृढ़ विश्वास था मनुष्य केवल अपने कर्मों के बल पर ईश्वर को पा सकता है। उसका मानना था हमें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं, हमारे कर्म ही हमारी नियति लिखेंगे। परिश्रम करो और स्वयं अपना उद्धार करो। दूसरा साधक, वह ज्ञानी था। उसका तर्क था ईश्वर के मायाजाल से निकलकर मन को एकाग्र कर ध्यान के माध्यम से सत्य का साक्षात किया जा सकता है। यह बाहरी संसार व्यर्थ है। आत्मा के भीतर उतरो और वहीं तुम्हें ईश्वर मिलेगा, वह कहता था। तीसरा साधक, वह भक्ति मार्ग का अनुयायी था। उसका मानना था केवल ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और शरणागति ही हमें उनके चरणों तक पहुंचा सकती है। बिना भक्ति के ज्ञान के और कर्म दोनों अधूरे हैं। अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर दो, वही तुम्हें बचाएगा, उसका विश्वास था। चौथा साधक, वह सबसे विनम्र था और गुरु के महत्व को समझता था। वह कहता था, हे मित्रों, मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, बिना मार्गदर्शक के हम भटक सकते हैं। गुरु ही वह दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। बिना गुरु के हमें सही दिशा नहीं मिल सकती है। तीनों मित्र उसके इस विचार से सहमत नहीं थे। उन्हें अपने ज्ञान पे बहुत अभिमान था। वे सोचते थे हमने इतने शास्त्र पढ़े हैं, हमें भला किसकी क्या आवश्यकता है। वे इसी वाद विवाद में आगे बढ़ते जा रहे थे। जब जंगल और घना और भयावह हो गया, तभी उन्हें दूर से एक आवाज सुनाई दी। एक साधारण वेशभूषा वाला बंजारा अपने कंधों पर एक पुरानी पोटली और हाथ में एक लकड़ी का डंडा लिए उनकी ओर आता दिखा। बंजारे ने विनम्रता से उनसे पूछा, हे यात्रियों, इस घने जंगल में आप कहाँ जा रहे हैं? साधकों ने अपने ज्ञान और अपने मोक्ष की खोज के बारे में उसे बताया। बंजारे ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मार्ग बहुत कठिन है और यहाँ भटकाव बहुत है। यदि आप चाहें तो मैं आपको सही रास्ता दिखा सकता हूँ और रात्रि विश्राम के लिए एक सुरक्षित स्थान भी बता सकता हूँ। पहले साधक कर्मवादी ने कहा, हमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं, हम अपने कर्मों के बल पर रास्ता खोज लेंगे, हम अपनी मंजिल स्वयं बनाएंगे। दूसरे साधक ध्यानी ने कहा, हमें बाहरी सहायता की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी एकाग्रता और ध्यान से ही मार्ग को समझ लेंगे।
तीसरे साधक भक्ति मार्गी ने कहा, ईश्वर ही हमारा मार्गदर्शक है, हम उन पर भरोसा करते हैं। केवल चौथे साधक ने विनम्रता से बंजारे के सामने सिर झुकाया और कहा, हे महात्मन, हम आपके आभारी हैं। हमारा ज्ञान सीमित है और हम इस जंगल से अनभिज्ञ हैं। कृपया हमें मार्ग दिखावें और हमारा मार्गदर्शन करें। बंजारे ने प्रसन्न होकर चौथे साधक का हाथ थामा और उसे अपने साथ चलने को कहा। बाकी तीनों साधक अपने अहंकार में चूर हो अपनी अपनी राह पर चल दिए। आगे क्या हुआ? पहले साधक कर्मवादी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन घने कांटों और झाड़ियों में वह पूरी तरह उलझ गया। रात हुई और वह भूखा प्यासा जंगली जानवरों के डर से कांपते हुए एक पेड़ के नीचे छिप गया। उसके कर्म उसे भटकने से नहीं बचा सके। दूसरे साधक ध्यानी ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाने का प्रयास किया, लेकिन जंगल के शोर, भूख और जंगली जानवरों के डर ने उसके मन को अशांत कर दिया और उसका ध्यान भंग हो गया और वह भी अंधेरे में रास्ता भटक गया। तीसरे साधक भक्ति मार्गी ने ईश्वर का नाम जपना शुरू किया, लेकिन जब उसे रास्ता नहीं मिला और भूख प्यास से उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा तो उसे विश्वास डगमगाने लगा। वह भी निराश और भय से घिर गया। उधर चौथे साधक को बंजारे ने एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बंजारे ने उसे स्वादिष्ट फल दिए, पीने को निर्मल जल दिया और उसे एक आरामदायक स्थान पर बंजारे ने उसे स्वादिष्ट फल दिए, पीने को निर्मल जल दिया और उसे एक आरामदायक स्थान पर विश्राम कराया। उसने चौथे साधक को दिव्य ज्ञान के गूढ़ रहस्य को समझाए, उसकी सभी संशय को दूर किया और उसे आंतरिक शांति का अनुभव कराया। बंजारा वास्तव में एक सिद्ध पुरुष था, एक सच्चा गुरु था, जिसने चौथे साधक को न केवल भौतिक रूप से बचाया बल्कि आध्यात्मिक मार्ग पर भी उसे प्रकाशित किया। सुबह हुई और चौथे साधक ने गुरु का आशीर्वाद लेकर अपने आगे की यात्रा शुरू की, जिसका मार्ग अब स्पष्ट था। बाकी तीनों साधक किसी तरह जंगल से बाहर तो निकले, लेकिन वे थके हुए, डरे हुए और अपने अहंकार में टूटे हुए थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बिना गुरु के उनका ज्ञान अधूरा था और उनकी सारी साधना व्यर्थ। साईं बाबा ने यह कथा सुनाकर भक्तों को यही समझाया कि ज्ञान, कर्म और भक्ति चाहे जितने भी बड़े हो, यदि उनमें विनम्रता और गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो वे व्यर्थ हैं। गुरु ही वह माध्यम है जो हमें सही मार्ग दिखाता है और ईश्वर तक पहुंचाता है। गुरु के बिना ज्ञान अंधा है और मोक्ष का मार्ग अगम्य है। यही कारण है कि बाबा ने स्वयं अपने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट की और कहा, उन्होंने अपने गुरु से केवल 2 पैसे मांगे थे, निष्ठा, अटूट विश्वास और सबरी धैर्य। वे 2 गुण हैं जो एक शिष्य को गुरु की कृपा का पात्र बनाते हैं। बंजारा ने चौथे साधक से कहा, बेटा, रास्ता कठिन नहीं होता है, हमारा अहंकार उसे कठिन बना देता है। तुमने सिर झुकाया इसलिए तुमने रास्ता पा लिया। जिन्होंने सिर ऊंचा रखा वे जंगल की भूल भुलैया में खो गए। बाबा की सीख। साईं बाबा ने यह कहानी सुनाकर शिरडी के भक्तों को समझाया कि वह बंजारा कोई और नहीं बल्कि गुरु है। जंगल यह संसार है, रास्ता भटकना
मोह माया और अज्ञान में फंसना। बंजारा वह गुरु जो आपकी भाषा में आपके स्तर पर आकर आपको बचाने आता है। बाबा ने अंत में कहा, बिना गुरु के मार्गदर्शन के चाहे तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो या तपस्या कर लो, तुम इस संसार रूपी जंगल से पार नहीं पा सकते। गुरु का हाथ पकड़ो, वह तुम्हें न केवल रास्ता दिखाएगा बल्कि मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उठाएगा। गुरु कभी कभी बहुत ही साधारण भेष में परीक्षा लेने आते हैं। अहंकार ज्ञान को भी अज्ञान बना देता है। पूर्ण शरणागति ही ईश्वर प्राप्ति का सबसे छोटा रास्ता है। बाबा का गुरु प्रेम, 2 पैसे की गुरु दक्षिणा। बाबा बताते हैं कि उनके गुरु एक महान सिद्ध पुरुष थे जो करुणा के सागर थे। बाबा ने अपने गुरु के साथ बिताए समय का वर्णन करते हुए जो बातें कही वे आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। गुरु की खोज और मिलन। बाबा ने बताया वे अपने गुरु से कैसे मिले और कैसे उनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। बाबा कहते थे कि मेरे गुरु बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनका प्रेम उससे अधिक गहरा था। मैंने अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां और अपना अहंकार सब कुछ उनके चरणों में रख दिया। बाबा अपने गुरु को देखते ही समझ गए थे कि अब उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। 12 वर्षों की अखंड सेवा। बाबा ने बताया उन्होंने अपने गुरु की सेवा कई वर्ष बिताए। वे कहते थे कि उन्हें गुरु की सेवा के आगे भूख, प्यास या नींद कब का एहसास ही नहीं हुआ। गुरु की आज्ञा ही उनके लिए परम सत्य थी। बाबा ने कभी गुरु से कुछ पूछा नहीं, कभी तर्क नहीं किया। वे केवल गुरु के मुखारविंद को निखारते रहते थे और उनके इशारे को समझते थे। गुरु की अनोखी परीक्षा। एक बार गुरु ने बाबा की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक कुएं के ऊपर उल्टा लटका दिया। बाबा के पैर ऊपर बंधे थे और सिर नीचे कुएं के पानी की ओर था। घंटों इसी स्थिति में रहने के बाद बाबा के चेहरे पर रत्ती भर भय या क्रोध नहीं था। जब गुरु ने उन्हें बाहर निकाला और पूछा कैसा लगा, तो बाबा ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं परम सुख के झूले में झूल रहा हूँ। आपकी कृपा थी, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। 2 पैसे की मांग, निष्ठा और सबूरी। जब विदाई का समय आ गया, गुरु ने दक्षिणा मांगी तो उन्होंने बाबा से कोई धन दौलत नहीं मांगी। गुरु ने केवल 2 पैसे मांगे। बाबा ने स्पष्ट किया यह तांबे के सिक्के नहीं थे, बल्कि निष्ठा, अपने गुरु पर अटूट विश्वास, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सबूरी, धैर्य और प्रतीक्षा करने की शक्ति। गुरु ने बाबा ने खुशी खुशी ये 2 पैसे अपने गुरु को दे दिए और ताउम्र इन्हें निहारते रहे। गुरु का प्रेम और आशीर्वाद। बाबा भावुक होकर बताते हैं कि उनके गुरु उनसे कितना प्रेम करते थे। गुरु ने बाबा को अपनी गोद में बिठाया, उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू जहाँ भी रहेगा मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं थी। बाबा कहते थे कि उनके गुरु की कृपा दृष्टि मात्र से ही वह ज्ञान प्राप्त हो गया जिसे लोग हजारों साल की तपस्या के बाद भी नहीं पा सकते। बाबा की आंखों में अपने गुरु का नाम लेते ही एक अलग चमक और प्रेम उमड़ आता है। कहानी का सार। बाबा का गुरु प्रेम हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए
बहुत अधिक पढ़ने या कठिन योग करने की ज़रूरत नहीं है। यदि शिष्य अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, निष्ठा और धैर्य है, तो गुरु स्वयं शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। बाबा अक्सर कहते थे कि मेरी ओर। इस अध्याय से हमें यह संदेश मिलता है कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। अहंकार हमें भटका देता है और विनम्रता हमें प्रभु तक पहुंचा देती है। साईं बाबा कहते हैं, मुझसे कुछ मत मांगो, बस